दो 2.5 लाख का तो गोल्ड खरीद डाला है इस 2023 में। अरे बाप रे, सोने की चिड़िया मिशन वाले गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? इस साल ही मैंने ना कुछ 18,000 की सोना कुछ ब्रेसलेट खरीदने के लिए मैंने सोचा था, और गई और मैंने 2.5 लाख की खरीदी थी। भाई साहब, ये क्या चल रहा है? 2.5 लाख का सोना? सोने की चिड़िया मिशन 2.5 लाख का सोना? मेरा यूट्यूब के वीडियो का टैगलाइन ही बताऊंगी, सोने की चिड़िया मिशन में 2.5 लाख का सोना। दो 2.5 लाख का तो गोल्ड खरीद डाला है इस 2023 में। अरे बाप रे, सोने की चिड़िया मिशन वाले गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? कोई गोल्ड गिफ्ट कर रहा है, कोई गोल्ड खरीद रहा है। 2.5 लाख का सोना? हमने भी मैं आज मैं खरीदा एक्चुअली कभी, सारिका। मैं एक्चुअली बैंक में ऑफिसर हूँ। और उस टाइम पे मेरा जो जॉब रोल था वो गोल्ड लोन करना था, तो गोल्ड का पहले असेसमेंट करवाने के लिए हमें ज्वेलर के पास जाना होता है। जब कस्टमर आता है जी। तो हम उसको असेस करवाने के लिए, उसकी वैल्यू निकलवाने के लिए ज्वेलर के पास जाते हैं। मैंने जब अपनी झुमकी खरीदी, मतलब झुमकी मैंने काफी नॉर्मल नहीं, काफी बड़ी झुमकी खरीदी, 80,000 की झुमकी है मेरी। जी जी जी। तो मैं जस्ट गई थी ज्वेलर की शॉप पे गोल्ड का, किसी और के गोल्ड का असेसमेंट करवाने के लिए, और हम्म वो झुमकी उसके काउंटर पे रखी हुई थी। हम्म। तो मैंने देखा, और मैंने तुरंत का तुरंत उस वो झुमकी जो है उसकी फोटो खींची, और मेरी दूसरी ऑफिसर जो कि ब्रांच में ही बैठी हुई थी, मैंने उसको फोटो भेजी कि देखो ये कैसी लग रही है। हम्म और मैंने इंस्टेंट उसको बोला, वो ऑर्डर किसी और का रेडी था डिलीवर होने के लिए, और हम्म। मैंने वो झुमकी खरीद ली। वाह। झुमकी, झुमकी पे लिखा है पहनने वाले का नाम, है ना? ऐसा अपन बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। फिर उसके बाद मैंने 80,000 के कंगन खरीदे। कंगन बहुत प्यारा सा था, मैंने एक ही पहना हुआ है, दूसरा जो रखा है। बट फिर वो हुआ कि फिर 80,000 के मैंने कंगन खरीदे। फिर एक दिन मैंने उसको गोल्ड वाले को असेसमेंट के लिए ब्रांच में बुलाया, और वो लेकर के आया था 3 पैकेट। एक मैंने खरीदा, एक मेरी ऑफिसर ने खरीदा, और एक जो कस्टमर था उसकी वाइफ को मैंने खरीदवा दिया। वाह। वाह, 2.5 लाख का सोना, भारत सोने की चिड़िया मिशन की सारिका यादव। वेरी नाइस। 13,000 वसूल हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए, जो मिशन के लिए पैसा था। मेरा एक्चुअली वो जो पैसे की फ्रीक्वेंसी को लेकर के जो चीजें थी ना, वो क्लियर हो गई। मैं 8 साल से जॉब कर रही हूँ, 8.5 साल मेरे को हो गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। और भी मतलब एक्चुअली जो पैसे को लेकर के जो फ्रीक्वेंसी थी ना, मतलब मैं चीजें खरीदती नहीं थी, मैं काफी सारी चीजें मतलब ऐसी थी, मतलब नॉर्मल लाइफ जी रही थी। पैसा जी। था, मेरी सैलरी जो है 1 लाख के ऊपर है, ग्रॉस सैलरी। बट जो खर्चे थे ना, वो मतलब एक्सपेंसेस थे ही नहीं मेरे, बिल्कुल भी नहीं थे। अभी हम्म। मैंने वॉशिंग मशीन इसी साथ खरीदी, आरओ मैंने लगवाया, और बहुत सारी चीजें मतलब मैंने इवन बीन बैग भी मैंने खरीदा। मतलब जो चीज अभी नजर आती है ना, जो अच्छी लग जाती है, वो मैं खरीद लेती हूँ। वाह। पैसे को लेकर के बिल्कुल वो नहीं रह गया। वाह। इवन मैं मेरी फैमिली को भी सिखा रही हूँ, मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी, उनको भी मैंने बताया इन सारी चीजों के बारे में। करोड़ों की बातें और 40 to 40 करोड़ दोनों की दोनों बुक्स जो है मैंने खरीद करके मैंने पहले खुद पढ़ी, और फिर मैंने घर पे डाल के आई कि जो है Very- सबको पढ़ने के लिए दे दी। मैं लोनिंग ऑफिसर हूँ, मैं लोन देती हूँ लोगों को, और मैं लोगों को क्या बोल के लोन देती हूँ कि तुम्हारा लोन मेरे हाथों से हुआ है, इसका मतलब तुम करोड़पति बनोगे। यस, बिल्कुल, वेरी नाइस, सो दैट वो लोन की टेंशन ही ना ले। एक कस्टमर ने मुझे ये चीज बोली थी, और उसने ये बोला कि मैडम आपके हाथों में बरकत है, क्योंकि आपने मेरा लोन किया था, उसकी पहली लिमिट 35 लाख की हुई थी, अभी 4 करोड़ के लिए उसका प्रपोजल अंडर प्रोसेस है। तो हम्म। वो बोला कि मैडम आपके हाथों में बरकत है, आपके हाथों से जिसका लोन होता है ना, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। वाह, तो हम ले लें आपसे लोन? ले लीजिए। आपके हाथों में बरकत है। वेरी नाइस। भारत सोने की चिड़िया का आपने लॉन्च किया कि 13,000 सिर्फ पे करना है, और पूरे साल भर का है। तो मुझे हम्म। लगा कि पूरे साल भर में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। राइट। तो इसलिए मैंने छह फिर महीनों तुरंत में का तुरंत वो। 6 महीनों में 2.5 लाख का सोना आ गया, अगले 6 महीनों में कितना चाहिए? मैम मेरा तो एक्चुअली प्लान ही बहुत बड़ा है। अगर मैं पूछूं, भारत सोने की चिड़िया मिशन का 13,000 वसूल हो गया? हम वसूल तो हो गए। अगर मैं पूछूं कि आपसे मैं पूछूं कि क्या आप समृद्ध हैं, सारिका यादव? मैम यस। अगर मैं पूछूं, सारिका यादव, क्या आप खुश हैं? यस मैम। वेरी हैप्पी। मनाली, क्या बता रही हो तुम?
हाँ मैम, एक्चुअली मैं अपने सोने का हिसाब किया तो मैंने सोचा कि मेरा अपना ही कुछ 10 लाख के ऊपर का ही है सोना। मतलब इस साल ही मैंने ना कुछ 18 हजार की सोना कुछ ब्रेसलेट खरीदने के लिए मैंने सोचा था, और गई और मैंने 2.5 लाख की खरीदी थी। भाई साहब ये क्या चल रहा है, 2.5 लाख का सोना, सोने की चिड़िया मिशन 2.5 लाख का सोना। मेरा यूट्यूब के वीडियो का टैगलाइन ही बताऊंगी, सोने की चिड़िया मिशन में 2.5 लाख का सोना। और टोटल तो कुछ मैंने अभी हिसाब किया आपसे मिलने के बाद से, अगर मैं तभी से काउंट करूँ तो ऐसा आता कहाँ से मनाली सोना लेने का, पहले तो ये बताओ, हमारे पास तो ना आया सोना। गिफ्ट में आया। और मैं बता रही हूँ, पिछले साल भी मैंने धनतेरस में खरीदी थी। तो हाँ आप हमें बोलते हैं कि आपको बोला था ना एस्ट्रोलॉजर ने कि आप इतना देंगे कि आपके पेरेंट्स के एक हाथ में सोना और एक हाथ में चांदी रहेंगे। हाँ। और वो मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं भी ऐसी बेटी बनूं, मेरे माँ बाप के दोनों हाथों में मैं सोना ही दूं, चांदी भी नहीं दूं। तो हाँ। मतलब इसको लिटरली मैंने लिया। और मैंने धनतेरस में बाबा को गोल्ड के कॉइन दिया है, हम्म। और पिछले साल माँ को लॉकेट दिया है। मैं खुद के लिए ऐसे इयररिंग्स ली थी, और शिव जी के लिए सोने की जो बिंदी आते हैं ना, वो दी हम्म। थी। और घर में लक्ष्मी जी के लिए सोने की बिंदी थी, और माँ पार्वती के लिए भी सोने की बिंदी लाई हूँ। वाह इस बार वाह। इस बार धनतेरस में मुझे ना भारत सोने की चिड़िया मिशन ज्वाइन करने के बाद, जब मैंने पहली बार आपके करोड़ों की बातें की थी, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा खर्चा करती थी। पहले मैं बहुत कंजूस हुआ करती थी, और हम्म। उसके बाद जब भी मैंने ऐसे सोचा कि मेरे कॉस्मिक अकाउंट में इतना है, तो बहुत पैसा आना शुरू हो गया। तो हम्म। मैंने पहले जब सोने की चिड़िया मिशन शुरू की थी, तो तब भी मैंने खर्चा तो की थी, पर मुझे बीच में जब मैंने मुंबई गई थी, हम्म। मैंने 1 साल बाद गई थी, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। राइट। तो और इस बार मतलब 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे में पहली बार बहुत बार 5 स्टार में जा चुकी थी, पर मैं अपने खर्चे से कभी नहीं की थी। हमेशा हम्म। स्पॉन्सरशिप कोई ना कोई म्यूजिशियन बड़े कोई करते थे। तो राइट। मैंने उस दिन मैंने खुद को बोला कि मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं हम्म। खुद को एक 5 स्टार में ट्रीट देती हूँ। तो कोलकाता के JW मैरियट में मैं गई थी। आपने जून में ही शुरू किया था, जून में ही बहुत बड़ा मुझे इम्पल्स आया कि मुझे फिट होना है। राइट। तो मतलब इम्पल्स पर गई थी, ऐसा नहीं था कि मुझे लॉजिकल डिसीजन। 1 घंटे के अंदर मैंने एक्शन लिया था, डाइटिशियन और जिम दोनों के ही। मुझे एनर्जी ब्लॉक महसूस होता था, आई जस्ट वांटेड टू बी मोर एनर्जेटिक। हम्म। मैंने डाइटिशियन को भी वही बोला। सब लोगों ने मुझे बोला, पता है जिम ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। मैंने बोला नहीं, मैं तो कुछ करने के लिए आई नहीं हूँ, मुझे तो बस अच्छा फील होते हैं इसीलिए आई हूँ। और दूसरी बात है, जो भी सेलिब्रिटीज है उन लोगों के लाइफस्टाइल में ही है एक डाइटिशियन, एक दो फिटनेस ट्रेनर। वेरी गुड वेरी गुड या। मैंने ऐसा सोचा कि मेरा ये लाइफस्टाइल में होना चाहिए। जैसे दीपिका पादुकोण बोलते हैं कि अगर डिसिप्लिन की बात करें तो उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा क्यों ना इस क्वालिटी को मैं अपना लूं। और आपने मुझे बोला था दीपिका पादुकोण की एक पिक्चर के ऊपर अपना शक्ल लगा देने के लिए, तो मैंने की थी। अभी तक मैंने 7 महीने में 17 kg लूज किया है, मतलब 72 हो गया था, अभी क्या बात 55 में है। आ गया। और भी वाह। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, मतलब मैं इतना बोलूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 3 साल मुंबई रही, पर मैंने मुंबा देवी जी के कभी दर्शन नहीं कर पाई। इस बार मैंने सोचा था नहीं, इस बार तो हो रहे हैं सारे हायर एनर्जी, सिद्धि विनायक जाती थी। तो हम्म। मैंने जाके आपके तो उस दिन मैरियट में रही। उस दिन आपके वेबिनार्स वगैरह, अगले दिन मैं मुंबा देवी भी गई। सिद्धि विनायक तो मैं रेगुलर जाती हूँ, गई। और मैं सोच रही थी अगर लाल बाग के भी दर्शन हो जाते। शाम को मेरा एक मीटिंग आ गया, वहां पे गई तो लाल बाग के राजा का प्रसाद भी आ गया। तो मुझे समझ में आया कि ये प्लान पहले से ही। पहले से था या। हाँ। और उसके बाद मैं घर आई, और यहाँ पे मुझे ना सिर्फ 5 स्टार होटल्स के ही इनविटेशन आना शुरू हो गया। वाह।